अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This network is a single listing layer followed by a dense classifier and softmax over all possible characters. But note that the recurrent neural networks aren't the only way to do the sequence data generation. 1D comments also have proven extremely successful at this task in recent times. मेरे ख्याल में हमने लास्ट चैप्टर में 1D कॉन्वेंट्स के बारे में पढ़ा था कि 1D कॉन्वेंट्स भी यूज़ होते हैं आपके सीक्वेंस जनरेशन के अंदर, सीक्वेंस प्रेडिक्शन के अंदर। तो आपके पास ये मॉडल आ गया एलडीएस स्कीम लेयर, फिर उसके बाद डेंस लेयर, और अब इसमें एम्बेडिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ हमने सीक्वेंस ली है, ठीक है। एम्बेडिंग कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। Because your targets are one hot encoded, you will use categorical cross entropy as the loss to train the model. तो आपको पता है कि इसमें जो है अब यहाँ पे लेंथ चार्ज जो है आपको पता है 59 कितने उसमें आ रहे थे आपके कैरेक्टर्स, इधर 57। तो ये आपके पास 57 आपके पास वो आ गए एक्टिवेशन यूनिट्स। तो सॉफ्ट मैक्स आपका होगा क्योंकि मल्टी क्लास जो है वो आपका है। तो बट अच्छा ये हो गया, तो हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और आपके पास जो कंपाइल में लॉस जो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आएगी। इसमें कैटेगोरिकल लगेगा ना, और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होती है, एक कैटेगोरिकल होती है शायद। तो जब बाइनरी क्लासिफिकेशन हो तो उसमें बाइनरी लगती है, और ज़्यादा कैटेगरीज हो तो उसमें आपके पास कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होती है। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं सारे को। सर एम्बेडिंग क्यों नहीं कर रहा है? क्रॉप्स की वजह से? नहीं, एम्बेडिंग इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें हमें एम्बेडिंग उसमें होती है जब हम गुड बैड रिव्यूज का बताते हैं। इसके अंदर तो हम सिर्फ सीक्वेंस जनरेशन कर रहे हैं, यानी कि ये सीक्वेंस है तो अगली क्या होगी, नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट क्या होगी। हम अभी हमें ट्रेनिंग कर रहे हैं इसको सीक्वेंस के ऊपर। हम सिर्फ इसको अच्छा, सीक्वेंस ओके। दिखाएंगे और इसकी प्रोडिक्शन दिखाएंगे, मतलब जो इसकी आउटपुट होगी, हर सीक्वेंस और उसकी आउटपुट, अगली सीक्वेंस उसकी आउटपुट, इस तरीके से वो मॉडल पे ट्रेन हो जाएगा इस पे। ओके सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अपना माइक, अपना हेडफोन दुरुस्त करें। नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है सही बिल्कुल। तो मुझे शायद इशू। RMS प्रॉप यहाँ पे deprecated। ठीक है जी, ये मॉडल आपका कंपाइल हो गया। उसके बाद ये ट्रेनिंग द लैंग्वेज मॉडल एंड सैम्पलिंग फ्रॉम इट। गिवन अ ट्रेन मॉडल एंड अ seed text snippet, you can generate new text by doing the following repeatedly। अब हमारे पास क्या है, हमने जो है गिवन अ ट्रेन मॉडल, अगर आपके पास एक मॉडल हो, ट्रेंड मॉडल हो, ठीक है, अभी तो ये ट्रेंड नहीं है ना, लेकिन इसने बात की कि आपके पास एक ट्रेंड मॉडल मौजूद हो, एंड अ सीड टेक्स्ट इनपुट, और एक हमारे पास सीड हो, जैसे हम एक रैंडम सीड देते हैं, कोई सीड हो, टेक्स्ट इनपुट हो, उससे क्या कर सकते हैं हम, यू कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट, उससे हम नया टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, दो शर्तें हैं। एक, आपके पास
ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल हो और दूसरा आपके पास एक सीड टेक्स्ट हो। और उसके बाद क्या प्रोसेस क्या होगा, हम उसको रिपीटेडली ये करेंगे, ये वाले 4 स्टेप, तो फिर हमारे पास क्या होगा, न्यू टेक्स्ट जनरेट होगा। नंबर 1, ड्रॉ फ्रॉम द मॉडल अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर गिवन द जनरेटेड टेक्स्ट अवेलेबल सो फॉर। अच्छा, इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, मॉडल से आउटपुट लेंगे, मॉडल आउटपुट करेगा हमारे लिए, क्या करेगा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटीज होंगी, जैसे हमारे पास सॉफ्ट मैक्स के ऊपर आती हैं कि अगला कैरेक्टर क्या आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है, शर्त यह है कि हमारे पास जो पिछले वाले जो कैरेक्टर जनरेट हुए हैं वो भी हमारे पास, उसकी भी हमारे पास इनपुट हो, जैसे कि एक शायद जैसे फीडबैक होती है, तो जो कैरेक्टर्स जनरेट हो चुके हैं वो कौन से हैं, ठीक है। रीवेट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ सर्टेन टेम्परेचर, फिर हम टेम्परेचर जो है वो चेंज वो करेंगे। और sample the next character at random according to the reweighted distribution. Add the new characters at the end of the available text. तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमने इनपुट टेक्स्ट दिया है उससे हमारे पास एक प्रेडिक्शन आई है कि जी अगला कैरेक्टर ये होगा, तो हम क्या करेंगे, अगला जो कैरेक्टर है वो वापस उस इनपुट के सामने ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा कि ये उसकी मतलब कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो फिर हम वापस चले जाएंगे, वापस फिर उसको इनपुट करेंगे, फिर दोबारा स्टेप 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। दिस इज द कोड यू कैन यूज टू रीवेट द ओरिजिनल probability distribution coming out of the model and draw a character index from it, the sampling function। अच्छा, इसका ये जरा और तरफ है जी, use the reweight the original probability distribution coming out of the model। अब आपके पास आपके मॉडल के ऊपर कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई जिसमें 57 कैरेक्टर्स की मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, ठीक है। उसको क्या करना है कि उसको वेटेज देनी है, ठीक है, मतलब उसकी वेटेज चेंज करनी है, मतलब फर्ज किया उसका टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लो टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, वो ये करता है कि किसी एक या दो मतलब कम जो मतलब बहुत टू द पॉइंट किसी वर्ड किसी नेक्स्ट कैरेक्टर को जो है वो पॉइंट आउट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई कर देगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलती चली जाएगी, या जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो यानी कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली यानी कि जो स्पैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें फिर and draw a character index from it, the sampling function। अब हम यहाँ पे फंक्शन टू सैंपल द नेक्स्ट कैरेक्टर गिवन द मॉडल्स प्रिडिक्शन जो आई है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर हमने क्या करना है कि कैरेक्टर सैंपल करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 57 कैरेक्टर्स में से 10 कैरेक्टर्स की प्रिडिक्शन आई है, तो उसमें से हमने कौन सा सैंपल करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में जो वो यहाँ पे ये चीज हो रही है, डिफाइंड सैंपल, ये क्या कि प्रिडिक्शंस आई, प्रिडिक्शंस, ठीक है, स्प्रेड्स, और टेम्परेचर इज इक्वल टू 1.0, ये मतलब मेरे ख्याल में द हाईएस्ट शायद है टेम्परेचर। इसमें अगर आप पीछे जाके देखें तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू इसकी जो है वो 1 है, ठीक। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ लिखी नहीं हुई लेकिन 1 नजर आ रही है, ठीक है।
जबकि लर्निंग रेट तो 100 तक चला जाता है। हम कल डिस्कस कर रहे थे, लर्निंग रेट जो है वो 1 भी होता है, 100 भी हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली मेरे ख्याल में लर्निंग रेट जो है ना 0.01 से 1 तक रहता है, यानी कि नॉर्मल केसेस में। तो मेरा ख्याल यहाँ जो एक डिफरेंस आ रहा है, हम सर देख ये रहे तो हैं। रेडंडेंसी है ना, ये तो एक्यूरेसी थोड़ी है। ये क्या है? सर ये रेंडमसी है ना जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक्यूरेसी थोड़ी है, तो ये तो कम ये उसमें ही वेटेज, जाएगी। ये वेटेज टाइप, ठीक है। लेकिन ये देखें यहाँ पे इसने 1.2 भी किया हुआ है ये। चलो इसको देखते हैं। तो ये जो आपका टेम्परेचर, अब इसने जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी रखी है 1.0, ठीक है। आगे के प्रेड्स क्या है? प्रेड्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एज अरे, प्रेड्स एज टाइप फ्लोट 64, उसकी अरे नमफाई अरे में कन्वर्ट कर लिया। मतलब वैसे तो होगी नमफाई अरे ही होगी, क्योंकि आपकी जो मॉडल प्रोडिक्शन करता है तो वो एक नमफाई अरे होती है। लेकिन इन केस के अगर नमफाई अरे नहीं है तो उसको नमफाई अरे में चेंज कर लिया और उसको फ्लोट 64 में चेंज कर लिया। देन क्या किया जी, आपने उसको वेटेज, टेम्परेचर से वेटेज दी। एन पी डॉट लॉग, असल में एंट्रोपी का फार्मूला होता है ये ना बेसिकली। आप लॉग लेते हैं ना, और उसमें ये एंट्रोपी का फार्मूला है स्टैटिस्टिकली जो है ना, अगर किसी को पता हो तो मेरे ख्याल में एंट्रोपी का फार्मूला ये होता है, या शायद ये होता है, स्टेप होते हैं शायद कुछ। एंट्रोपी का अगर देखें आप, हाउ टू, मशीन लर्निंग में हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी। एंट्रोपी in binary classification problem, two classes, we can calculate the entropy of the data sample as follows. में probability 0, probability 1, probability log of the probability 1, class 0 plus log 2 class 0 plus class 1 steric class log 2 class 1। मतलब ये एक एंट्रोपी में इसमें लॉग ही लेते हैं, ठीक है बेसिकली। क्लास 0 10/100, क्लास 1 90/100, कैलकुलेट एंट्रोपी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एंट्रोपी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। एंट्रोपी वेटेज दे के हम उसको चेंज कर रहे हैं एंट्रोपी। तो ये प्रेड्स आ गई और ई रेज टू पावर प्रेड्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रेड्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर प्रेड, और उसके बाद एन पी डॉट डिवाइडेड बाई एन पी डॉट सम प्रेड्स, ये आपकी जो है ना। और प्रोबेबिलिटीज जो है एन पी डॉट रेंडम डॉट मल्टीनोमियल 1 प्रेड्स 1 रिटर्न एन पी डॉट आर्गमैक्स प्रॉब। तो आपके पास यहाँ पे जो एन पी डॉट आर्गमैक्स प्रोबेबिलिटीज में से जो है, यहाँ से हम आपको असल में वो क्या कर रहा है कि यहाँ से हमारे पास करेक्टर सैंपल करके दे रहा है हमें, जिसका आर्ग्यूमेंट मैक्स मैक्स पोजीशन मतलब होगी, जिसका मैक्स होगा उसका इंडेक्स हमें दे देगा, ठीक है। वो आपके 57 आउट ऑफ 57 इंडेक्सेस जो है ना, वो वाला इंडेक्स हमें देगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो इंडेक्सेस आएंगे, ठीक है। तो फर्ज किया नेक्स्ट करेक्टर जो है ना वो के है, तो ये 37 इंडेक्स हमें दे देगा यहाँ से, ठीक। Finally, the following loop repeatedly trains and generates text. You begin generating text using a range of different temperatures after every epoch. This allows you to see how the generated text evolves and the model begins to converge, as well as the impact of temperature in the sampling strategy. तो जैसे जैसे हम ये टेम्परेचर चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक रेंज ऑफ टेम्परेचर दिया होगा यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर
हर उसके लिए ये चेंज होता जाएगा हर इपॉक के लिए, ठीक। और तो इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं, ये रन कर लेते हैं। Finally, the following loop repeatedly trains and generates the text. You begin generating text using a range of different temperatures after every epoch. This allows you to see how the generated text evolves as the model begins to converge, as well as the impact of temperature in the sampling strategy. तो आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पे, तो वैसे वैसे जो है आपकी सैम्पलिंग भी चेंज होती जाएगी। मतलब एक सेंटेंस के लिए अगर कोई इसने कुछ और प्रोडिक्ट किया है तो नेक्स्ट टेम्परेचर के ऊपर वो कुछ और प्रोडिक्ट कर रहा होगा उस सेंटेंस के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ गई जी फॉर इपॉक इन रेंज 160, आपके पास 60 इपॉक्स आ गई, ट्रेन्स द मॉडल 60 इपॉक्स। उसके बाद प्रिंट इपॉक नंबर यहाँ पे आ गया, आपके पास प्रिंट होगा। अब उस मॉडल को जो हमने ऊपर डिफाइन किया, उस मॉडल डॉट फिट, ठीक है, पहली इपॉक जो है डॉट फिट एक्स वाई, आपके पास एक्स वाई जो है बैच साइज, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमारे पास यहाँ हमने, हाँ ये एक्स और वाई जो हमारे पास ये हमने ये रन किया है, ये है ना, हाँ। तो ये हमारे पास क्या आया है, इसको हमने स्टडी किया था कल, किसी को याद? नहीं सर, इसको नहीं किया था, बस ये इसको जहाँ स्टडी तक आप इसको नहीं स्टडी किया सर। इसको नहीं स्टडी किया? नहीं। अच्छा ये एक मिनट, ये हमने ये स्टडी नहीं किया है। हाँ ये लोअर केस, ये एक मिनट, हमने इसके दो पार्ट किए थे। अच्छा, इसके कोड के हमने दो पार्ट किए थे, हमने कहा था ये इसको पहले स्टडी करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये पार्ट हमने स्टडी नहीं किया था, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने स्टडी नहीं किया। इसको स्टडी कर लें फिर, तो पहले उससे आगे जाने से पहले इसमें जो है ये हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये तो हमारे पास आ गया वेक्टराइजेशन हो रही, इसकी आगे वेक्टराइजेशन हो रही है, लेकिन पहले अच्छा वेक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्ड एम्बेडिंग तो नहीं ना बनाई उसकी, वर्ड एम्बेडिंग तो नहीं है ना इसमें, नहीं, सिर्फ वेक्टराइज करना है। वेक्टराइज का मतलब ये है कि वन हॉट एनकोड, ठीक है, और यहाँ वन हॉट एनकोड करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये सारी एक लिस्ट आ गई, सेंटेंसेस की लिस्ट आ गई ये हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे आउटपुट्स उसके आगे, हर सेंटेंस का एक आउटपुट आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मेरे ख्याल में इसको वेक्टराइज करना है, ठीक है, इस सारे सेंटेंस को सेंटेंस बाय सेंटेंस वेक्टराइज करना है, ठीक है। या मेरे ख्याल करेक्टर इनको वेक्टराइज करना है,
कैरेक्टर्स को। अब ये देखते हैं तो आगे x is equal to np.0 sentence length sentences max length characters। अच्छा, ये आपने क्या किया है कि सेंटेंसेस की लेंथ क्या है, आपके पास जो टोटल सेंटेंस हैं लिस्ट में वो कितने आए हैं, वो आए हैं 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आपके पास लिस्ट में सेंटेंसेस हैं, 2,02,78। उसके बाद ये हमारे पास होगी इतनी, इसकी रोज हो जाएंगी। ठीक है, 0 0 होंगे उसमें, और उसकी कॉलम्स कितने होंगे, मैक्स लेंथ क्या है, मैक्स लेंथ 60। दैट मीन्स के एक्सक्यूज मी सर, जी सर ऐसा क्यों नहीं होता, पहले किसी भी हम काम को शुरू करने से पहले, जैसे जो आप डेटा उठा रहे हैं जिस पर हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, आप पहले उसको डिस्क्राइब करें कि कहाँ से क्या डेटा उठ रहा है, उसके अंदर क्या मौजूद है। बस हम मॉडल ये तैयार आपको करना यही तो शुरू कर बताया है देते कल, हैं। यही तो हाँ बताया है ये तो कल, ये क्या बताया है, ये क्या है, मगर क्या डेटा है ये स्ट्रिंग्स हैं बस, ये एक ही ऐसे रॉ स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपको उठा के पता है। रैंडमली स्ट्रिंग उठा के डाल दिए। हाँ, आई स्ट्रिंग थिंक उठा के टेक्स्ट डाल डेटा दिए। है। टेक्स्ट डेटा है, कोई कह रहा है स्ट्रिंग है, को क्या है, कहाँ से आया। अपने ये इंसान टेक्स्ट को प्रैक्टिस क्लासिफिकेशन किया। डेटा है। एक मिनट, आप जब मैं अगर आंसर ना दूं ना तो फिर आप बोल लिया करें, अगर मैं आंसर दे रहा हूं तो फिर आप वेट कर लिया करें जरा। ये है, ओके, ये है सारा कुछ। लेकिन ये कहाँ से आया, ये इस लिंक से आया, ये एक बुक है जिसका जिसका वो बुक का लिंक, मतलब ये बुक किसी का ने, लिंक है। जैसे हाँ मतलब जैसे प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं, ऐसे ये टेक्स्ट डेटा हमें किसी ने दिया हुआ है इस काम के लिए। हाँ, मतलब ये जो बुक में हम पढ़ा मॉडल नहीं। ट्रेन कर रहे हैं, जनरेटिव जो हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये स्पेसिफाइड मतलब उन्होंने टेक्स्ट बनाया है। हाँ, आप कोई भी कर सकते हैं, किसी भी बुक उठा लें, किसी भी टेक्स्ट उठा लें, इंटरनेट पे आप आर्काइव्स, किसी भी आर्काइव को उठा लें, हाँ, आप इसमें डाल दें। अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक। और उसमें आप ये लेंथ बता रहे हैं कि उसमें कितने सेंटेंसेस हैं। उसमें कितने सेंटेंसेस बनेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे अच्छा, स्टेप 3 रखा है। स्टेप 3 का मतलब है स्टेप कि 3, हाँ। तीन तीन कैरेक्टर्स को छोड़ के फिर अगला सेंटेंस उठाएगा, 3 कैरेक्टर्स छोड़ के अगला सेंटेंस अच्छा, उठाएगा। मतलब जितने 3 कैरेक्टर को छोड़ के वो स्टेप उठाएगा और उससे एक पूरा वर्ड बन जाएगा। वर्ड नहीं बनेगा, ये जब सेंटेंस बनेगा, अगला सेंटेंस। ये आपको मैंने कल दिखाया भी है, इधर ये देखिए, ये बड़े हमने तफसीलन किया था, आपने इसको स्टडी नहीं किया असल में। ये ये 60 का लेंथ मिलेगा। ये 60 इसने उठाने हैं। हाँ, 60, ठीक है, ये 60 उठाने ओके, हैं। 60 ये उठा के फिर ये उसमें से डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ड आएगा उसके बाद। 1 मिनट ठहरे, यहाँ पे इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इधर। यहाँ कहीं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने का होता है एक ऑप्शन। सर आप सेंटेंस को सिलेक्ट करें, नीचे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। कोई नहीं यार।
वर्ड्स आ रहे हैं, करेक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये 60 करेक्टर्स हैं असल में बेसिकली, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है ये 60 कैरेक्टर्स पर है। 60 करेक्टर्स हैं। ओके इंक्लूडिंग स्पेसेस और ये लाइंस जो सारे कुछ में है। यहाँ तक 30 हो गए, ठीक है, यहाँ तक। तो ओके ये बाकी 30 हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो आपने 60 दिया ना, 60 का मतलब है कि ये हर 60 करेक्टर्स को उठाएगी, फिर उसके बाद 3 का स्टेप लेगी, ठीक है। तो ये अब मिसाल के तौर पे यहाँ है, तो ये 60 उठाएगी यहाँ तक, उसके बाद 3 का स्टेप लेगी, जी उसके बाद फिर अगला उठाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके तो अब जैसे ये है कि प्रीफेस दिस दिस इज एज देन इज द तक उठाया ना इसने, ये देखें, ये द इज द तक, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक उठाया। जी उसके बाद अगला कहाँ से उठाया है, उसने उठाया है एक, फिर अगला उठाया है ये ये 3 छोड़ दिए, ठीक है, ओके 3 छोड़ दिए, तीन का स्टेप लिया, फिर यहाँ उठाया फेस, फेस दिस 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 और यहाँ आता गया आता गया आता गया, उसके बाद ये यहाँ देर तक आके रुक ओके गया, ओके ओके। ठीक। अच्छा मतलब चाहे उसमें उसके बाद स्पेस आए या कुछ भी आए तो वो उसी को काउंट ही हाँ करेगा 60 में, मतलब वो स्पेस भी आ जाएगा, काउंट करेगा। अब अगला स्लैश हो उठाएगा ना, कुछ वो भी हो। ये हाँ एफ ए सी छोड़ देगा, यहाँ से सी से शुरू करेगा, ठीक है, सी से शुरू करेगा, ई राइट से शुरू करेगा। अब इसको ओके इसको आप कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 4 करूं तो मैं इसको अगले को भी देख सकता हूँ। कहाँ गया, मैंने प्रिंट नहीं किया इसको। सर 6 करेंगे तो आएगा। जी 6 करेंगे सर, 4 तो वही है ही नहीं है ना, 4 तो स्टेप से आगे पीछे बीच में आ जाए। हाँ, 6 बिल्कुल 6। क्या हुआ, ये आया, ये आया, ये देखें, ये ई से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, मतलब ये वाला, फिर 3 आगे छोड़ दिए, फिर ई से स्टार्ट किया, ई से स्टार्ट करके ये कहाँ तक गया, नॉट तक, ये नॉट तक गया, ठीक है, 60 करेक्टर उठाए हैं, ठीक है। अच्छा अब जैसे आपने 3 उठाया उसके बाद 6 उठाया, अब 9 करेंगे, 9 स्टेप। हाँ हाँ, 3 स्टेप है ना, तो 6 + 3 9, फिर 9th इंडेक्स से 9 लेगा, फिर ये यहाँ से ओके 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 ठीक ये है छोड़ ठीक के है। यहाँ से लेगा ऐसे। राइट राइट ठीक है सर, आ गया समझ में, थैंक यू। चलो, मैं ऐसा थोड़ा सुस्त होता हूँ तो वीडियोस अपलोड नहीं होती टाइम पे ना, मैं वीडियोस भी अपलोड कर दिया करूँगा ना साथ ही। अब मैं सोच रहा हूँ जैसे ही खत्म हुई ना, फौरन ही अपलोड कर दी। अच्छा हाँ क्योंकि सर अच्छा, हमने प्रीवियस भी इसको छूटा हुआ है ना, कल हम वो पढ़ रहे थे तो इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं कर सके, ना वीडियो आई है इसकी अभी तक। नहीं वो मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ तो। अच्छा, अब हमारे पास ना आगे हमने इसको करना है वेक्टराइज करना है। तो वेक्टराइज करने के लिए पहले हमने दो हमने बनानी है, वाई न्यूमरेट sentences for I sentences in enumerate sentences for T character in। अच्छा, अब इसमें जो है T4 in enumerate sentences, पहले क्या कर रहे हैं कि sentences को वो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो सेंटेंस है इसको ले रहे हैं, यानी कि हर सेंटेंस को, उस लिस्ट में हर सेंटेंस को ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहे हैं, ठीक है। जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्स वाली वो आएगी। दरअसल हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हम वेक्टराइज कर रहे हैं किसको, ठहरे मैं इसको ज़रा इसका व्यू ले लूँ एक्स का। एक्स क्या है, अरे है 0
डॉट शेप, ठीक है, ये x0 डॉट शेप और y0 डॉट शेप। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गए आपके इनपुट्स, ठीक है, और ये हो गए आपके आउटपुट्स। इनपुट्स का मतलब है कि आपका 60 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हर सेंटेंस में। आपने सेंटेंस को भी आपने क्या कर लिया है, वन हॉट एनकोड, और आपने उसकी आउटपुट्स को भी उसके मुताबिक आपने मतलब कर दिया। तो यहाँ पे आपने किया सेंटेंस को वन हॉट, पूरे सेंटेंस को वन हॉट एनकोड कर लिया, ठीक है, और लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किया है, ठीक है। इसमें अगर हम आप इसको देखें x0 को, ये अब इसमें ये क्या है, ये आपका पहला कैरेक्टर आपका वन हॉट एनकोड, पहला कैरेक्टर, पहले सेंटेंस में पहला कैरेक्टर, पहले सेंटेंस में पहला कैरेक्टर क्या है, p, ये p को वन हॉट एनकोड किया है, ये पहली रो, ठीक है। और इसका जो p है आपका कहाँ पे मौजूद है, 42 पे, ठीक है। तो 42 को अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, 42 की पोजीशन पे ना, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो x0 आपका ये पहला सेंटेंस है पूरा का पूरा, x0 का 0, यहाँ पे देखें, यहाँ कहीं ट्रू होगा, ये देखें, ये ट्रू अब 42nd पोजीशन पे ट्रू है। दैट मीन्स के आपका ये जो है p को वन हॉट एनकोड किया है, ये पूरा का पूरा एक पहला जो आपका अरे का एलिमेंट है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है x0 डॉट शेप, ठीक है, ये आपका एक पहला सेंटेंस है 60 कैरेक्टर्स का, और उसमें ये 57 आपके पास ट्रू फॉल्स वगैरह चीजें हैं, उसमें एक ही ट्रू होगा, ठीक है, हर तो कैरेक्टर तभी ये 57 आ रहा है, 3 इसमें से स्किप कर गया क्योंकि वो ट्रू हो गया। नहीं, 57 तो हमने रखा है खुद से, नहीं 57 हमने रखा नहीं है, 57 टोटल है ही उसमें, 57 कैरेक्टर्स यूनिक, ओके, टोटल उसमें यूज ही 57 कैरेक्टर्स हुए हैं। तो वो हमें उसने खुद ही यहाँ से, ये देखे ना, ये इसने किया है यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। ये आपने उसका पहले सेट बनाया, जब आपने सेट बनाया ना, सेट का मतलब है वो सारा कुछ उसमें से मिलियमेट कर देगा, सिर्फ जो है ना वो निकालेगा आपके यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक सेट है का आपको सर। पता है ना, सेट की प्रॉपर्टी का पता है ना, सेट जब आप सेट में से गुजारते हैं एक लिस्ट को, वो उसमें से जो है ना पहले आपने क्या अपनाया, सेट टेक्स्ट जो है आपका मतलब टोटल आपके कितने उसमें ना 6 लाख मतलब आपके पास ना वो हैं वर्ड्स, 6 लाख क्या बोलते हैं, कॉर्पस लेंथ टेक्स्ट। तो आपके पास जो Characters. स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स है ना, वो 6,08,993 उसके अंदर ना कैरेक्टर्स हैं। तो जब आप इसको उस स्ट्रिंग को जब आप गुजारेंगे ना सेट में से तो उस वो फौरी तौर पे क्या होगा कि वो उसको वो कर देगा, उसमें से यूनिक सारे उठा लेगा, ठीक है। यूनिक सारे यूनिक हाँ, वो उसमें से यूनिक अल्फाबेट्स उठा लेगा ना? अल्फाबेट्स नहीं, और ये अल्फाबेट सारी भी नहीं चीजें, होंगे क्योंकि इसमें तो इसमें ये सारी चीजें, ये सारी चीजें। ओके 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 ओके, ठीक है सर। तो वो है टोटल 57, ठीक है।
बात समझ गई ये वाली। तो उसके बाद यहाँ पे जो उसने किया ये चीज़ है आपकी ये वाली आपके आउटपुट्स, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले सेंटेंस का जो आउटपुट है वो कहाँ पे वो क्या चीज़ है वो भी ज़रा देख लेते हैं। वो आपका आ रहा है, उसकी आउटपुट आ रही आर, ठीक है। आर का जो है ना इंडेक्स यहाँ पे क्या है, आर का इंडेक्स है 44, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 44 वाला जो है ना ये वाला, ये 44। तो पहले हमारा था पी, पी था ना, पी और आर। तो पी का था 42 और आर का 42, तो ये आपके पास 43। ये देखें यहाँ पे ये 42 है और ये आपका 44 है, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टराइज हो गया सारा सारा आपका ये आउटपुट्स भी और इनपुट्स भी। तो अब हम देखते हैं आगे। टाइम ख़त्म होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे इपॉक चलेंगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये